नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 टिकट एल्बम। आइए पढ़ना शुरू करें। इस पाठ में टिकट के बारे में बताया गया है। टिकट आप सब जानते होंगे कि पत्र जब हम लिखते हैं और उसे लिफाफे में बंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है तो हमें टिकट की आवश्यकता होती है। और कई ज़रूरी कागजात के लिए भी हमें टिकटों की आवश्यकता होती है, या फिर ज़मीन जायदाद के जो काम होते हैं, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें टिकट की आवश्यकता होती है। एल्बम जिनमें इन टिकटों का संग्रह किया गया है, जैसे आप जानते होंगे कि फ़ोटो एल्बम जो आपके घर में रहता है, जिनमें हम फ़ोटो का संग्रह करते हैं, वैसे ही टिकट एल्बम में टिकट का संग्रह किया गया है। आइए हम देखते हैं कि इस टिकट एल्बम के बारे में इस पाठ में क्या बताया गया है। इसमें दो दोस्त हैं, राजप्पा और नागराजन। तो राजप्पा और नागराजन दोनों ही टिकट एल्बम के शौकीन हैं और उनके बारे में ही ये बात की गई है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट मतलब जमावड़ा, जब बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। यहाँ पे दो दोस्त हैं, राजप्पा और नागराजन। नागराजन के पास एक नया टिकट एल्बम आया है। वह टिकट एल्बम उसके मामा ने सिंगापुर से भिजवाया है। स्कूल में वह सभी बच्चों को वह टिकट एल्बम दिखाता रहता, और अगर स्कूल में जो बच्चे नहीं देख पाते तो उसके घर जाकर भी देखते। और राजप्पा के पास पहले टिकट एल्बम था तो सब उसके पास भीड़ लगा रहते थे, लेकिन अभी नागराजन के पास टिकट एल्बम आ गया है तो राजप्पा को कोई नहीं पूछता है। और जब बच्चे नागराजन के घर जाते तो वह शांतिपूर्वक एल्बम को पलट पलट के दिखाता, लेकिन एल्बम को किसी को छूने भी नहीं देता, और सभी बच्चे एल्बम देखकर खुश होते। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं। आपकी क्लास में भी कोई बच्चा जब कोई भी नई चीज़ लाता है तो सब उसे देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। वैसे ही अभी टिकट एल्बम को देखने के लिए भीड़ लगी है। और कक्षा की लड़कियां भी एल्बम देखने के लिए उत्सुक हो जाती थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ का अर्थ है जो अग्रणी हो, जो आगे आगे किसी बात को रखे। तो अब क्या है, पार्वती अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वह तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। जब राजप्पा के एल्बम को पूछने वाला कोई नहीं तो वाकई उसकी शान क्या हो गई, घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मतलब जब नागराजन का एल्बम नहीं आया तो सभी राजप्पा के एल्बम को ही देखते रहते थे और मधुमक्खी के जैसे उसके आसपास चक्कर काटते रहते कि मुझे एल्बम दिखा दो। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। क्या करता है राजप्पा, क्या करता कि सभी लोग जब एल्बम देखने के लिए इकट्ठा होते तो उसे पलट पलट के दिखाता, और लड़कियां भी उसके एल्बम को देखना चाहती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो सभी उसके घर भी देखने के लिए पहुंच गए। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। राजप्पा ने क्या किए थे कि एक एक करके मधुमक्खी की तरह, मतलब मधुमक्खी जैसे एक एक फूल पे जाती है और उससे शहद या उसका जो पराग है उसको चूसती है और उसे अपनी जमा करती है, वैसे ही राजप्पा ने भी क्या किया था, टिकट को एक एक करके बड़ा मेहनत से उसे सजाया और इकट्ठा किया था।
और वह क्या करता, किसी भी के यहाँ जब पता चलता उसको कि किसी के यहाँ टिकट है तो उसे लेने चला जाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। ऐसे उसने क्या किया, एक्सचेंज किया टिकटों का, और सभी देश के टिकट उसने इकट्ठा करके अपने एल्बम में लगाए थे। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता। चबेना मतलब कुछ खाने के लिए। और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। अर्थात इसका मतलब ये है कि राजप्पा ने बहुत ही मेहनत से टिकट इकट्ठा किया था। और जब नागराजन का टिकट एल्बम आ गया तो राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने लगा। तो राजप्पा को थोड़ा दुख होने लगा। उस सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, फिर भी राजप्पा नहीं माना था, क्योंकि उसने टिकट एल्बम को बड़े मेहनत से जमा करके उसे सजाया था। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। किसके लिए? सरपंच के लड़के के लिए। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। जब सरपंच के बच्चे ने क्या किया कि राजप्पा से एल्बम मांगा तो राजप्पा को गुस्सा आ गया कि उसके लिए बहुत ही प्यारी चीज़ थी। गुस्से में उसने सरपंच के लड़के को कहा था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी लड़की है उसे भी 30 रुपये में दे दो। अर्थात कि मेरी इतनी प्यारी चीज़ मैं तुम्हें 30 रुपये में कैसे दे दूँ? तुम्हारे घर में जो बच्ची है वो भी तो इतनी ही प्यारी है, क्या तुम उसे पैसे से बेचोगे? पर अब कोई उसकी एल्बम की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि नागराजन का एल्बम बड़ा नया था और उसका एल्बम क्या हो गया था? फिसड्डी हो गया था। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। क्यों? क्योंकि उसे जलन होती थी कि मेरा एल्बम छोड़कर सब कोई उसका एल्बम देखने लगे। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची नीची निगाह से क्या करता? चोरी चोरी से उसे देखता और उसे लगता, वाह, सचमुच नागराजन का एल्बम तो बहुत प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। एल्बम उसका सजाया हुआ बड़ा अच्छा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने उसका क्या किया था? नाम लिखवा दिया था, A.M. नागराजन। तो पाठ का अगला भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक इसे आप आराम से देखकर अच्छे से समझ लें।